हेलो दोस्तों, रियल टॉक किस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गर्मा गर्म कचौरियाँ देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया ना? मेरे मुंह में भी आ गया है। मैं तो यहाँ झालावाड़ बस स्टैंड कुछ काम से आया था। यहाँ जो कचौरियों की खुशबू आई है, इन्होंने मुझे आकर्षित कर लिया है। हालांकि मैं घर से खाना खा कर के आया हूँ, लेकिन झालावाड़ बस स्टैंड पर जो ये कचौरी की शॉप है, इसका जो स्वाद है और इसकी जो खुशबू है, हर किसी को आकर्षित करती है। हालांकि पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी भीड़ है कचौरी की दुकान पर। देखता हूँ मेरा नंबर आता है कि नहीं आता है। ट्राई कर ले तो मुझे खाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया एक कचौरी मुझे भी दे दो और सिर्फ मीठी चटनी डाल के देना। थोड़ी सी मुझे मीठी चटनी ज्यादा डाल के दीजिएगा। थोड़ी सी डाल। ओके। भाई ये जो सरोवर कचौरी सेंटर है, जो हमारे झालावाड़ बस स्टैंड के जस्ट बगल में है, इस कचौरी को मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। पहले ये दुकान थोड़ा सा उधर हुआ करती थी, लेकिन अभी ये यहाँ पे काफी 2003-04 से जब ये बस स्टैंड का निर्माण कार्य हुआ है, तब से ये दुकान यहाँ पे शिफ्ट है। और ये कचौरी खाने के लिए मैं सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार जरूर आता हूँ। कई बार यहाँ भीड़ देख के मुझे निराशा होती है, क्योंकि भीड़ में लगना मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है। तो कई बार मेरा नंबर नहीं आता है, तो मैं कचौरी बिना खाए हुए यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन आज मेरा नंबर आ गया है और मुझे कचौरी खाने का मौका मिल गया है। और यहाँ की जो मीठी चटनी है ना, इसका तो भाई कोई तोड़ नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि यार हाड़ौती में कचौरी जो है वो कोटा की फेमस है, लेकिन मुझे कोटा की कचौरी से ज़्यादा सरोवर की कचौरी अच्छी लगती है। हालांकि कोटा की कचौरियों की भी अलग बात है, लेकिन ये जो सरोवर की कचौरी है, मुझे तो पूरे हाड़ौती में सबसे बेस्ट कचौरी लगती है। भाई मैंने तो सरोवर की कचौरी के बारे में अपना ओपिनियन आपके बीच में रख दिया है। बाकी लोग क्या कहते हैं, आओ चलो उन्हीं से बात करते हैं। मैं जब भी बाहर से उज्जैन जाता हूँ तो सरोवर की कचौरी खा के ही जाता हूँ। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, तो साथ में ये अभी बस कचौरी गरम गरम निकल रही है, अभी खा के निकलेंगे। बढ़िया लगती है कचौरी, तो मैं कभी कभी यही खाना आता हूँ। अच्छा मसाला वसाला अच्छा है। बहुत अच्छी कचौरी है यहाँ की, तो कोटा भी फेल कर रखा है। देख लो आप भीड़, बहुत अच्छी कचौरी है। सरोवर कचौरी सेंटर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसका टेस्ट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ से आए दिन कचौरी लेके जाती हूँ। आप चाहो तो इसको टेस्ट करके देख सकते हो, बिल्कुल एक बार आकर। और मैंने आज इसके यहाँ से 5 कचौरियाँ ली हैं। हम तो आए दिन कभी 10, कभी 20, कभी आए दिन स्टाफ में भी हमारे यहीं से सारी कचौरियाँ जाती है। बहुत देर हो गई है यार, भीड़ बहुत ज्यादा पड़ रही है। अभी नंबर ही नहीं आया, यहाँ इंतजार करना पड़ता है। सारा झालावाड़ यहीं से खाता है कचौरी। ये हम नाहरगढ़ जिला 12 से है। जब भी हम यहाँ पे झालावाड़ इंदौर के लिए जाते हैं, झालावाड़ से होते हुए जाते हैं, तब हम यहाँ पे आकर सरोवर कचौरी वाले यहाँ पे कचौरी जरूर आकर खाते हैं, टेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। यहाँ की कचौरी बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी आइए, यहाँ की कचौरी टेस्ट कीजिए। हफ्ते में 2-3 बार तो कचौरी खाने आ ही जाता हूँ। सरोवर वालों की कचौरी मतलब टेस्टी बढ़िया लगता है, और भीड़ भी काफी लगी रहती है यहाँ पर। यहाँ की कचौरी बढ़िया है, एक नंबर टेस्ट है, दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। यहाँ की कचौरी का टेस्ट गजब का है। फिर हम सरोवर कचौरी के ऑनर से बात करने के लिए शॉप के अंदर पहुंचे, तो वहां स्टाफ के साथ ऑनर भी कचौरियां बनाने में व्यस्त थे। वहां हमने देखा कि कचौरियां बनाते समय साफ सफाई का काफी ख्याल रखा जाता है। वहां कचौरियों की डिमांड इतनी है कि बार बार कचौरियां खत्म हो जाती हैं। कचौरी के शौकीन टेस्टी कचौरी खाने के लिए देर तक इंतजार भी कर लेते हैं। और लाल हरी चटनी तो मानो कचौरी के टेस्ट को दोगुना कर देती है। और एक बार काउंटर पर कचौरी आ जाए तो मानो कचौरी के शौकीन लोगों से तो सब्र होता ही नहीं है। भैया आपका नाम क्या है? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, मैं बचपन से यहाँ पे सरोवर की कचौरी, जो कि एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल मैं खाता आया हूँ। जब आपकी पहले शॉप थोड़ा सा इसी के बगल में थी, बस स्टैंड के पास में। जी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो सरोवर कचौरी वाली शॉप है, ये जो दुकान है, ये कितने साल पुरानी है? सर ये सिंस 1994 से है। 1994 से है इसकी एस्टेब्लिश। 1994 में लग गई थी। और इसकी जो डेट है वो 26 जनवरी है।
1994 एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पे इतनी भीड़ लगी होती है। जी जी मैं सुबह से शाम तक देखता हूँ हमेशा यहाँ पर कचौरी खाने वालों की जी भीड़ लगी होती है। जी जी। तो एक दिन में लगभग कितनी कचौरियाँ तैयार हो जाती है? लगभग सर 65 से 7, 5, 6,500 से 7,000 के आसपास। 6 से 7,000 कचौरियाँ दिन भर में आप निकाल बिल्कुल, लेते ये औसतन एवरेज है। इसके अलावा बाकी बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये एक एवरेज आंकड़ा है। अच्छा, एक कढ़ा में लगभग कितनी कचौरियाँ एक साथ निकलती है? सर वैसे तो अगर अपन किलो के हिसाब से देखें तो 15 किलो की कढ़ाई है ये, और इसके अंदर लगभग 300 कचौरी के आसपास आ जाती है। मतलब एक राउंड में आपके पास से 300 कचौरियाँ बन करके ग्राहकों के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो पूरी कचौरी की मैं बात करूं जी। तो इसमें कोई कमी नहीं है जी। लेकिन अगर बात करें विशेषताओं की जी जी। तो आपकी कचौरी की सबसे खास विशेषता क्या है? एक्चुअली सर खास विशेषता तो यही है, एक तो क्या है कि प्योरिटी इसकी सबसे ज्यादा है, और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे पास जो हींग की क्वालिटी है ना, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की और हाई लेवल की है थोड़ी। तो अगर आप प्राइस के हिसाब से देखें या फिर प्योरिटी के हिसाब से देखें, कोई भी मिलावट वाली चीज उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल एकदम प्योर। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो इसके अंदर की जो फिलिंग के लिए जो बेसन वगैरह है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज लेते हैं हम। जिस FSSAI जो होती है ना, CMHO वाली जो अप्रूव फूड लाइसेंस वाली, वो वाली चीज क्वालिटी हम इनमें यूज में लेते हैं। इस वजह से इसकी क्वालिटी क्या बेहतरीन बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे कितनी प्रकार की चटनी आप तैयार रखते हैं? सर 2 तरह की चटनी है। एक तो अपने सिलबट्टे वाली जो हरी चटनी आती है, जिसके अंदर थोड़ी खटास भी होती है और थोड़ी सी मिर्ची भी होती है, और दूसरी मीठी वाली चटनी होती है। जो मीठी वाली क्या है कि अपना जो शक्कर की चाशनी होती है ना, उससे उबाल करके बनाई जाती है। अच्छा, और मीठी वाली चटनी में क्या क्या डालते हैं आप? मीठी वाली चटनी में सर यही चाशनी होती है, थोड़ा सा पानी होता है और फूड कलर होता है थोड़ा सा। इसके अलावा क्योंकि मुझे आपके यहाँ की जो मीठी चटनी है जी जी जी, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे आपकी कचौरी से ज्यादा। ये एक्चुअली क्या है कचौरी सर, तो मुझे बहुत पसंद है जी 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 लेकिन जो आपकी मीठी चटनी है जी जी, मैं अक्सर उसी के लिए आपके यहाँ कचौरी खाने के लिए आता हूँ। एक्चुअली सर क्या है, मीठी वाली जो चटनी है ना, उसका एक पाउडर आता है। वो पाउडर क्या होममेड पाउडर होता है, तो वो एक्चुअली क्या वो एज ए प्राइवेसी उसको क्या है कि हिडन ही रखते हैं हम। अच्छा, आपके यहाँ लगभग कितना स्टाफ काम करता है? सर लगभग जो टोटल लेबर है मेरे पास 23 बंदे हैं, 23 आदमी हैं ऑन अ टाइम, और उसके अलावा हम 3 पर्सन घर के हैं। लगभग कुल मिलाकर के 26 लोग आप दिन भर काम पे लगे होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब जाकर के 7,000 ऑन एन एवरेज हम बात करें, बिल्कुल। 7,000 कचौरी आप पर डे बिल्कुल। ग्राहकों को खिलाते हैं। उसका सर कारण ये है ना कि हम सुबह जल्दी आके ओपनिंग कर देते हैं, 5:30 बजे दुकान खुल जाती है, और 7:30 से 8 बजे के बीच में शाम को क्लोज हो जाती है। अच्छा, तो आप सवेरे 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक जी लगभग माने तो 10 घंटे तक जी 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 जो आप काम करते हैं, तब जाकर के आप ग्राहकों को दिन बिल्कुल भर में बिल्कुल 7,000 कचौरियाँ खिला पाते जी हैं। जी बिल्कुल 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 मैं काफी टाइम से देखता हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ जी 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 कि आपका जो स्टाफ है जी, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। नहीं सर, मतलब लगभग 50% जो स्टाफ है ना, वो हमारा स्टार्टिंग से ही है। जब दुकान डली थी ना, उसके साल या 2 साल बाद से जो कंटिन्यू जो है ना, लगभग 8 आदमी 9 आदमी तो हमारे शुरुआती हैं। बिल्कुल। अच्छा, कचौरी आप कितने तरह की बनाते हैं? कचौरी सर 2 तरह की कचौरी है अपने पास। एक तो दाल की, मूंग दाल की कचौरी है, और एक प्याज वाली कचौरी है। अच्छा, मूंग दाल वाली कचौरी की क्या प्राइस है आपके यहाँ? मूंग दाल वाली की सर कचौरी की प्राइस ओनली 10 रुपीज है, और प्याज वाली कचौरी है उसकी जो है 20 रुपए है। अच्छा, मैंने पीछे देखा है समोसे भी तैयार हो रहे हैं, तो समोसे हाँ, कितने बनते हैं लगभग दिन भर में? तो समोसे एक्चुअली क्या है कि लगभग 150 किलो आलू के समोसे लग जाते हैं। अगर उसको हम क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 3,000 का एवरेज पहुंच जाता है। अच्छा, तो 2800 से लेके 3,000 तक का एवरेज। ये 7,000 जो आपने क्वांटिटी बताई कचौरी ये और मिक्स समोसे- करके, ये सारी ओवरऑल जो क्वांटिटी है ना अपने पास, उसको मिला करके हो रही है। हाँ, तो लगभग 4 से 5,000 में मान के चलूं कि आपके यहाँ पे कचौरियाँ जी जी को खिलाते हैं। कचौरी ज्यादा चलती है, कचौरी और समोसे की डिमांड कम होती है। समोसे की डिमांड कम होती है। और प्याज की कचौरी तो शायद आप दिन में 2 से 3 ही राउंड सर निकालते हैं। कचौरी प्याज की 4 बार बनती है दिन में, 11 बजे से बनना स्टार्ट हो जाती है, तो शाम को 5 बजे लास्ट होती है। हाल लेके आना। कई बार ऐसा कुछ हुआ है कि ग्राहकों ने आपको कोई कमी बताई हो? नहीं, कमी तो कुछ भी नहीं बताइए सर, बस वो कभी कभी कहते थे मैं थोड़ी मिर्ची ज्यादा है। जैसे जिन लोगों का टेस्ट थोड़ा सा चेंजेबल होता है, जैसे किसी को नमक कम तो पसंद है या किसी को मिर्ची कम पसंद है, तो बस इसी की आती रहती है। बाकी ये इतनी कोई मतलब ज्यादा विशेषता वाली बात नहीं है इसके अंदर कि भाई इसको चेंज करा जाए, क्योंकि हमारे तो क्या तुले हुए आते हैं सारे मसाले, तुलवा के बिल्कुल कांटे पे, तो तुलवाने के बाद ही उसको है ना डालते हैं, और वो है ना
365 दिन ही है ना एक ही तरह का माल चलता है, उसके अंदर कोई भी कमी या मतलब कोई चीज बढ़ाना या घटाना नहीं चलता, एक ही तरह की 365 दिन तक माल मिलेगा आपको। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से आपको कोई तारीफ करके जाते हैं आपकी कचौरी? बिल्कुल करके जाते हैं ना सर, करके जाते हैं। जो बाहर के लोग जो आते हैं ना, जिनको मतलब टेस्ट की थोड़ी सी जानकारी होती है और जैसे उनको जायके का थोड़ा नॉलेज होता है, तो लोग है ना टाइम निकाल करके काउंटर पे आके कचौरी खाने के बाद या समोसे खाने के बाद जरूर है ना वो तारीफ करके जाते हैं कि यार आपका माल हमने ऐसा कभी कहीं खाया नहीं और बहुत अच्छा टेस्ट है, बोल के जाते हैं। जैसा वो लोग बोलते हैं कि हमने कहीं सुना था, तो जैसा हमने सुना था वैसा का वैसा माल हमें मिला, वैसा टेस्ट हमें मिला। सरोवर कचौरी जो कि एक ब्रांड बन चुका है, जी जी जी। इसकी शुरुआत परिवार में किसने की थी? सर एक मेरे फादर ने करी थी, उनका नाम है श्री कुंज बिहारी दादी जी। वो सुबह के टाइम तक वो बैठते हैं और दिन में फिर 12 बजे बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद शाम को आते हैं। अच्छा, आपको यहाँ आते हुए कितना समय हुआ है? सर झालावाड़ के अंदर हमें लगभग 35 साल हो जाएंगे मेरे फादर को। नहीं, आपको शॉप पे यहाँ पे शॉप पे मेरे को सर 5 साल हो गए। 5 साल से कर रहे हैं? इससे पहले आपके फादर ही करते? उससे पहले मेरे फादर ही करते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी। क्योंकि मैं बचपन से जानना चाहता था कि जो सरोवर कचौरी जो मैं खा रहा हूँ, जिसका टेस्ट जी हमेशा मेरी जुबान पर बना हुआ होता है, जी जी, इसकी यात्रा को मैं जानना चाहता था जी। और आज आपसे बात की और पूरी यात्रा को मैंने जाना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सरोवर की कचौरी को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि झालावाड़ की जनता और दूर दूर से आने वाले लोग भी काफी पसंद करते हैं। और जितनी चटपटी यहाँ की कचौरी है, उससे ज्यादा कहीं मिठास भरा सरोवर कचौरी सेंटर के ऑनर कुलदीप जी का व्यवहार है। उन्होंने हमें काफी कोऑपरेट किया वीडियो बनाते हुए, हमारे लिए कॉफी मंगवाई। हम ऑलरेडी एक कचौरी खा चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने हमें यहाँ की प्याज की कचौरी भी टेस्ट करवाई और हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो दोस्तों, आपको यहाँ की कचौरी यहाँ कैसी लगती है, यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का ये व्लॉग कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।